गजेंद्र मोक्ष जब भक्त की पुकार पर दौड़े भगवान विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब संसार में मनुष्य अपने चारों ओर से संकटों से घिर जाता है, तब कोई अपना साथ देने वाला भी दिखाई नहीं देता। तब उसे केवल एक ही आशा दिखाई देती है, भगवान की। कहा जाता है, जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तो उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। आज की कथा भी ऐसी ही एक अद्भुत घटना है, जिसमें एक विशाल हाथी ने मृत्यु के मुख में फंसकर भगवान विष्णु को पुकारा और भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़े। यह कथा है गजेंद्र मोक्ष की। बहुत समय पहले त्रिकुट नाम का एक अत्यंत सुंदर पर्वत था। वह पर्वत इतना विशाल और मनोहर था कि उसकी चोटियां बादलों को छूती हुई प्रतीत होती थी। उसके चारों ओर घने वन थे। अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं, रंग बिरंगे फूल उस वन की शोभा बढ़ाते थे। उस पर्वत के आसपास अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। कहीं मोरों का मधुर नृत्य दिखाई देता था, तो कहीं कोयल की आवाज सुनाई देती थी। हवा में फूलों की सुगंध फैली रहती थी। उसी पर्वत के पास एक विशाल और सुंदर सरोवर था। उस सरोवर का जल बिल्कुल निर्मल था। उसमें कमल खिले रहते थे। सफेद और लाल कमलों से पूरा सरोवर ऐसा दिखाई देता था, मानो धरती पर कोई सुंदर फूलों का आभूषण सजा दिया गया हो। उसी वन में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। उस झुंड का राजा था गजेंद्र। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था। उसका शरीर विशाल था और उसकी गर्जना सुनकर जंगल के दूसरे पशु दूर चले जाते थे। वह अपने झुंड का नेतृत्व करता था। उसके पास अनेक हथिनियां और छोटे छोटे हाथी रहते थे। गजेंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत विश्वास था। एक दिन सूर्य बहुत तेज चमक रहा था। गर्मी के कारण जंगल के सभी जीव परेशान थे। गजेंद्र भी अपने पूरे झुंड के साथ उस सुंदर सरोवर की ओर चल पड़ा। सरोवर दिखाई देते ही हाथियों का झुंड प्रसन्न हो गया। गजेंद्र सबसे पहले जल में उतरा। उसने अपनी सूंड से ठंडा जल उठाकर अपने ऊपर डाल लिया। फिर उसने कमल के फूल तोड़े और जल में खेलने लगा। उसके पीछे पूरा झुंड भी सरोवर में उतर गया। कुछ समय तक तो सब कुछ आनंद में रहा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसी शांत दिखाई देने वाले सरोवर के भीतर एक भयंकर संकट छिपा हुआ है। उस सरोवर में एक शक्तिशाली मगरमच्छ रहता था। जैसे ही गजेंद्र गहरे जल में पहुंचा, अचानक उस मगरमच्छ ने उसके पैर को
अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लिया। गजेंद्र को ऐसा लगा जैसे अचानक उसके ऊपर मृत्यु टूट पड़ी हो। उसने पूरी शक्ति से अपना पैर छुड़ाने का प्रयास किया। वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। हाथियों का पूरा झुंड घबरा गया। उन्होंने गजेंद्र को बाहर खींचने का प्रयास किया। कई हाथियों ने अपनी सूंड से गजेंद्र को पकड़ लिया और उसे किनारे की ओर खींचने लगे, लेकिन मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कभी वह पानी से बाहर आने का प्रयास करता तो कभी अपनी सूंड और शरीर की पूरी ताकत से मगरमच्छ को दूर धकेलता, लेकिन संघर्ष बढ़ता ही चला गया। घंटे बीतते गए, दिन बीतने लगे। गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। इसके विपरीत मगरमच्छ जल में रहने के कारण और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। गजेंद्र के साथ आए हाथी भी उसकी सहायता करते करते थक गए। धीरे धीरे वे उसे छोड़कर किनारे की ओर चले गए। अब गजेंद्र लगभग अकेला था। उसका विशाल शरीर थक चुका था। उसकी आंखों के सामने निराशा छाने लगी। जिस शक्ति पर उसे इतना गर्व था, आज वही शक्ति उसका साथ छोड़ रही थी। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने पैर को नहीं छुड़ा सका। तभी उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसे समझ आने लगा कि संसार की कोई भी शक्ति हर संकट में साथ नहीं दे सकती। धन, शरीर, बल, परिवार और अपने लोगों का सहारा सब एक सीमा तक ही साथ दे सकते हैं। जब कोई भी उपाय काम न आए, तब मनुष्य को उस परम शक्ति की शरण लेनी चाहिए जो सबकी स्वामिनी है। गजेंद्र ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। उसने सरोवर में खिले एक सुंदर कमल को अपनी सूंड में ले लिया। उसकी आंखों में अब भय के साथ साथ भगवान के प्रति विश्वास था। वह अपने मन की पूरी शक्ति से भगवान को पुकारने लगा। उसने कहा, हे परम प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही इस संसार के वास्तविक स्वामी हैं। अपनी शक्ति से इस संकट से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। गजेंद्र की पुकार साधारण पुकार नहीं थी। उस पुकार में अहंकार नहीं था, उसमें केवल समर्पण था। उसे जब अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था, तो उसे अब अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था, उसे केवल भगवान पर विश्वास था। गजेंद्र ने कमल को अपनी सूंड में उठाकर भगवान को अर्पित कर दिया। वह मन ही मन भगवान की स्तुति करने लगा। वह उस परम सत्ता को याद कर रहा था
जो संसार में हर जीव के भीतर विद्यमान है, जन्म और मृत्यु से परे है, जो सबका पालन करता है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। उधर वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु विराजमान थे। भगवान अपने भक्त की पुकार सुन चुके थे। गजेंद्र ने अभी अपनी प्रार्थना पूरी भी नहीं की थी कि भगवान विष्णु तुरंत उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गरुड़ देव को बुलाया और स्वयं उनके पर सवार होकर चल पड़े। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र था। गरुड़ देव अत्यंत तीव्र गति से आकाश में उड़ने लगे। भगवान विष्णु जानते थे कि उनका भक्त मृत्यु के संकट में है। वे एक क्षण भी देर नहीं करना चाहते थे। कुछ ही समय में भगवान विष्णु उस सरोवर के पास पहुंच गए। गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को देखा, उसकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने अपनी सूंड में पकड़ा हुआ कमल भगवान की ओर उठा दिया। उसके मन में जैसे एक ही भाव था, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की दशा देखी। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से गया और मगरमच्छ के बंधन को समाप्त कर दिया। गजेंद्र मुक्त हो गया। जिस मृत्यु से वह इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, उससे भगवान ने उसे बचा लिया। लेकिन यह केवल एक हाथी का उद्धार नहीं था, यह उस जीव का उद्धार था जिसने अंत समय में अपने अहंकार और अपनी शक्ति को छोड़कर पूर्ण रूप से भगवान की शरण स्वीकार कर ली थी। भगवान विष्णु ने गजेंद्र पर अपनी कृपा की। कथा के अनुसार गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में एक राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान का भक्त था और पूजा पाठ में बहुत समय लगाता था। एक बार जब वह भगवान की आराधना में लीन था, तभी अगस्त्य ऋषि वहां पहुंचे। राजा उस समय ध्यान में इतना डूबा हुआ था कि उसने ऋषि का उचित सत्कार नहीं किया। ऋषि को लगा कि राजा के भीतर अहंकार आ गया है। उन्होंने राजा को शाप दे दिया कि वह अगले जन्म में हाथी बनेगा। राजा ने ऋषि के शाप को स्वीकार किया, लेकिन उसके भीतर भगवान की भक्ति के संस्कार बने रहे। इसी कारण हाथी के रूप में जन्म लेने के बाद भी संकट की घड़ी में उसके भीतर भगवान की स्मृति जाग उठी। अब उस मगरमच्छ की भी एक कथा थी। कहा जाता है वह अपने पूर्व जन्म में हूँ नाम का एक गंधर्व था। एक बार ऋषि देवल के साथ हुए एक प्रसंग के कारण उसे मगरमच्छ
बनने का शाप मिला था। उसे यह भी वर मिला था, जब भगवान विष्णु उसे स्पर्श करेंगे तभी उसका उद्धार होगा। इस प्रकार गजेंद्र और मगरमच्छ दोनों अपने अपने पूर्व जन्म के शाप से बंधे हुए थे। भगवान विष्णु ने दोनों को उस बंधन से मुक्त कर दिया। गजेंद्र को भगवान की कृपा प्राप्त हुई और मगरमच्छ भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर मुक्त हो गया। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक विशाल हाथी भी जब संकट में पड़ा तब उसकी शक्ति काम नहीं आई। उसका झुंड भी उसे बचा नहीं सका। लेकिन जब उसने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा तब स्वयं भगवान विष्णु उसकी सहायता के लिए आ गए। इसीलिए कहा जाता है, जब संसार की सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएं, तब भी भगवान की शक्ति शेष रहती है। जब मनुष्य के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भगवान का रास्ता खुला रहता है। और जब भक्त का हृदय सच्चे विश्वास से भगवान की ओर उठता है, तब भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। गजेंद्र ने भगवान को केवल संकट में याद नहीं किया था, उसके भीतर पूर्व जन्म की भक्ति के संस्कार थे। इसीलिए संकट की अंतिम घड़ी में भी उसकी आत्मा ने भगवान को पुकारा। आज हम भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के संकट देखते हैं, किंतु कभी चिंता होती है, कभी परिवार की परेशानी होती है, हमारी कभी बीमारी, दुख, असफलता या अकेलापन मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। ऐसे समय में हमें गजेंद्र की तरह भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने प्रयास छोड़ दें। प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम के लिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का प्रयास सीमित है, लेकिन भगवान की कृपा असीम है। गजेंद्र की कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को कमजोर बना देता है। जब तक गजेंद्र को अपनी शक्ति पर भरोसा था, वह संघर्ष करता रहा, लेकिन जब उसने स्वीकार किया कि अब वह अकेले कुछ नहीं कर सकता और भगवान की शरण ले ली, तभी उसके जीवन में भक्ति का और मुक्ति का मार्ग खुला। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने मन में भगवान के प्रति विश्वास रखना,
सुख में भी भगवान को याद करना और दुख में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ना। गजेंद्र ने संकट के समय भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। इसीलिए गजेंद्र मोक्ष की कथा आज भक्तों के हृदय में विश्वास जगाती है। यह हमें याद दिलाती है कि भगवान अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जब तक हमारे भीतर सांस है तब तक आशा है, और जब हृदय में भगवान का नाम है तब कोई भी संकट अंतिम नहीं हो सकता। आइए हम भी भगवान विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। हे हरि विष्णु, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे भीतर भक्ति और विश्वास जगाइए। जब हम संकट में हों तब हमें सही मार्ग दिखाइए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, और जब हमारा मन संसार की परेशानियों से घबरा जाए तब हमें गजेंद्र की तरह आपकी शरण में ले लें और अपनी शरण में आने की शक्ति दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। यह गजेंद्र मोक्ष हरि नाम का स्मरण करते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।